दोस्तों एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ प्री के बाद सभी का ध्यान अभी आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में है क्योंकि हमें पता है कैलेंडर जनवरी में आ जाता है और उसके बाद आरआरबी पीओ क्लर्क के जो है वो नोटिफिकेशन का बच्चों का वेट होता है। लेकिन ध्यान रखिए केवल हमारे पास अभी आईबीपीएस के नोटिफिकेशंस नहीं है। कई और एग्जाम्स है जिनके अभी नोटिफिकेशंस लगातार आए हैं, चाहे वो आप एलबीओ की बात करें या फिर अलग अलग पोजीशंस हैं। कुछ अभी एक्सपेक्टेड लोगों ने डेट्स बताई है, उनको भी अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे पास 21 ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि अभी दिख रहा है। इसके बियॉन्ड भी जा सकता है अगर कोई और नोटिफिकेशन आ गया तो आप मेक श्योर करिए कि ये डेट्स आपको पता हो और आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल पे है। अभी आपने बिगिनिंग में है, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी को आप मेक श्योर करें कि सही लेवल पे हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे 21 एग्जाम्स के जो इस साल में हमें अलग अलग टाइम में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं आइए चेक करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल बैंक का जो पीजीडी क्या कहते हैं बीएफ का जो एग्जाम था वो 5 अप्रैल को आपका होगा, जो नोटिफिकेशन आया। आईडीबीआई का पीजीडी बीएफ का 6 अप्रैल को एग्जाम। एसबीआई जूनियर एसोसिएट मेंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 10 अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, 10 से 20 तक ये मैक्सिमम जाएगा। एआईसी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एग्जाम है 15-20 अप्रैल के आसपास हो जाएगा। एसबीआई पीओ मेंस का एक्सपेक्टेड है 5 मई को आपका एग्जाम होगा। देन बैंक ऑफ इंडिया जो एसओ का एग्जाम है 25 मई 2025। आईडीबीआई का जूनियर एसोसिएट मैनेजर ये आपका होगा 8 जून का। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो एक्सपेक्टेड है, अभी हमने एक जो डेट्स का एक चल रहा है रूमर, अगर आप उसको थोड़ा सा देखें है ना, तो ये 16 अगस्त हो सकता है। बाकी इसके आगे तो जाएगा ही, लेकिन जो एक डिस्कशन चल रहा है कि नहीं हमने इस तर्क पे ये चीज कही है, अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि एसबीआई पीओ 16 अगस्त को हो सकता है अगर वो सही होता है तो। आरआरबी पीओ तो आपको पता ही है कि हमें आईबीपीएस के नोटिफिकेशंस जो है वो पहले से पता है कि भाई नियर अराउंड जो है वो नोटिफिकेशन कब आएगा, प्री का एग्जाम कब होगा, मेंस का एग्जाम कब होगा। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स 27 जुलाई, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 30 अगस्त, आरआरबी पीओ मेंस 13 सितंबर, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 20 सितंबर, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 4 अक्टूबर। इसके अलावा एसबीआई पीओ मेंस जो है वो 12 अक्टूबर, जो आपका 2025 का अगर नोटिफिकेशन जो है वो अगर हम क्या कहते हैं मई जून के बाद देखते हैं तो ठीक है। इसके अलावा आरआरबी क्लर्क मेंस 9 नवंबर, एसबीआई क्लर्क मेंस 16 नवंबर 2025। इसके अलावा आईबीपीएस पीओ मेंस 29 नवंबर। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स 6 दिसंबर में होगा और आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस है वो 1 फरवरी 2026 में आपका हो जाएगा। ये इतने 18-19 एग्जाम्स है। इसमें दो एग्जाम मैंने कवर नहीं किए क्योंकि उस पर अभी सिर्फ बातचीत चल रही है। अभी हम इस पे बहुत क्लैरिटी आपको नहीं दे सकते क्योंकि मेरे भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी एलआईसी में है, अभी उनकी तरफ से भी ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। एक अभी बात चल रही है कि भाई एलआईसी डबल एओ का नोटिफिकेशन इस टाइम पर तक आ सकता है, पर इस पे बहुत कंफर्मेशन नहीं है। अगर कुछ कंफर्मेशन जो है वो होगी, मैं आपको जरूर यहाँ पे इन्फॉर्म करूंगा। अब आप मेक श्योर कर लें कि जो आपके प्री के एग्जाम्स है वो कब होंगे। अभी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है उसको आप गो थ्रू कर लीजिए। हो सकता है आप बिगनर होंगे, अभी आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो आप किस टाइम पे कौन से टॉपिक कब कंप्लीट कर रहे हैं, उसको रिवाइज कब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कब कर रहे हैं, क्या जो एग्जाम आपने टारगेट किया है क्या उस तक आपकी जो बेसिक सिलेबस है वो कंप्लीट होके, क्या रिवीजन को आप टाइम दे पाएंगे, मॉक टेस्ट आप दे के जो है अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएंगे। इस चीज को आपको गो थ्रू करना है भाई। ऐसा हमारे देखा जाएगा कभी भी जो है वो कभी भी इसके डिजायरेबल रिजल्ट नहीं आते हैं। इसलिए अगर आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे ना, चीजें आपके लिए आसान होंगी। देखिए, इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यहां पे अगर मैं कहूं एम 3.0 और आईबीपीएस फाउंडेशन, ये दो ऐसे बैचेस हैं जो आपके लगभग सभी एग्जाम जो बड़े एग्जाम्स हैं वो आपका टाइमली इन बैचेस के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा अगर आप फाउंडेशन की स्टडी करना चाहते हैं तो। अगर आप ऑलरेडी जो है वो फाउंडेशन पढ़ चुके हैं और केवल रिवाइज कर रहे हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी हम जो है वो प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं और प्रैक्टिस करवा के आपके न्यू पैटर्न जो क्वेश्चंस है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन अगर आपको फाउंडेशन में कहीं कुछ डाउट लग रहा है तो दिस इज द गोल्डन टाइम जहां पे आप अपनी स्टडी बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं और समय भी है आपके पास। एम 3.0 बैच में सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम कवर हो जाएंगे और आईबीपीएस फाउंडेशन में आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क, ये सभी आपको इसके अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाएंगे। इसके अलावा इंग्लिश का एक जो है वो सेपरेट बैच है, रुद्र 2.0 बैच है, और ये कंप्लीट बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर जो 1 साल के लिए 2999 में प्रॉपर आपको मिल रहा है। ठीक है,
तो डेट्स आपको मैंने बता दी। अभी समय मैं फिर कहूँगा बहुत गोल्डन टाइम चल रहा है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बिगिनर लेवल पे अपनी स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है आप फाइनल ईयर में होंगे, हो सकता है आप थर्ड ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे, या आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है। हमारे टाइम पे एक जो है वो कहावत हुआ करती थी जब मैं इंजीनियरिंग में था कि हमारे यहाँ लोग डिग्री करने के बाद सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, है ना? तो अगर आप भी मान लीजिए ऐसी कैटेगरी में आ रहे हैं कि यार डिग्री तो हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो आपके सामने ये अभी सही टाइमलाइन है, जहाँ पे आप बैंकिंग के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। और देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ज़ाहिर-सी बात है। अगर आपको सिस्टमैटिक कंटेंट, सिस्टमैटिक डायरेक्शन दी जा रही है, तो आप अगर हार्ड वर्क करते हैं, तो ये साल आपका सिलेक्शन ईयर बन सकता है, बाकी सब कुछ आपके ऊपर करता है। कहीं कोई डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप ज़रूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।